हमने देखा कि एक बड़ा बुरा इंसिडेंस घटा कि एक टॉप के फिल्म एक्टर जो है सुशांत सिंह राजपूत ने जो है वो सुसाइड कर लिया। बड़ा बुरा बुरा इवेंट है। मतलब सुशांत सिंह राजपूत एक बड़े टैलेंटेड, बड़े अच्छे फिल्मी कलाकार थे और जिन्होंने धोनी मूवी में काम किया। और ऐसा भी है कि मैं, यदि आप मुझसे पूछेंगे सर आप क्या जानते हैं उनको, तो मैं उनको जो है मेरा उनसे मुलाकात 2 बार हुआ। एक बार मेरा हुआ उनसे मुलाकात जो है एक अवार्ड फंक्शन के दौरान कहीं पे मिले, और एक बार मेरा उनसे मुलाकात हुआ एक मैरिज पार्टी के दौरान के। वहां पर वो काफी सारे फिल्म स्टार थे यहाँ पर, तो वो भी वहां प्रेजेंट थे। ही इज सच ए नाइस मैन, नाइस हम्बल पर्सन, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन क्या घटा अपन नहीं जानते इस बारे में कि क्या साइकोलॉजी था उनका, क्या हुआ उस समय। लेकिन बट ऑब्वियस सी बात है कि he should not take that extreme step। बड़ा बुरा हुआ जो भी हुआ, क्योंकि कारण ये है कि वो बहुत टैलेंटेड एक्टर थे, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे, और बहुत कुछ अच्छा वो इस इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को वो कंट्रीब्यूट करते हैं। हम लोगों को बहुत कुछ अच्छा जो है वो देखने मिलता। लेकिन बुरा हुआ जो हुआ। पर एक बात है कि लोगों ने शक जाहिर किया फाउल प्ले का, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने कहा कि भाई गले पे वी नेक मिला, मार्क मिला, ऐसा एविडेंस। तो पुलिस ने कहा कि नहीं भाई इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, ये जो है दैट मे बी पॉसिबल कि कोई रीजन होगा आत्महत्या के पीछे, लेकिन ये कि उन्होंने किया सुसाइड खुद ही है। ठीक है, डॉक्टर्स होते हैं कुछ ऐसे डॉक्टर भी होते हैं कुछ जो एमबीबीएस करने के बाद में एमडी करते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन में, और फॉरेंसिक का डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करता होता है। फॉरेंसिक का डॉक्टर जो होता है वो ट्रीटमेंट नहीं करता है, वो एक तरह का मेडिकल डिटेक्टिव होता है, जासूस होता है उठ के। कैसे इस दावे को इतना पुख्ता, उसके लिए जो है डॉक्टर्स की एक टीम काम करती है, डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करते हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो देखते हैं, जो विसरा की जांच करते हैं कि भाई कोई पॉइजन तो नहीं था, तो सब जानकारी बाहर निकलती है। बट रियली में सच्चाई तो यह है कि दुनिया का सबसे विकट बुरा समय होता है ना, तो आपको अकेले रहना पड़ता है। जन्म होता है अकेले होता है, मृत्यु आदमी के अकेले होती है। मतलब जो बहुत कष्ट जितने होते हैं वो व्यक्ति को अकेले सहने पड़ते हैं। बात इतनी सी है कि जब आपका एग्जाम होता है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पनिशमेंट, वो भी आपको अकेले जाना पड़ता है। तो व्हाट वी शुड बी ट्रेन अवर सेल्फ, कि हमें अपने आप को इतना अच्छा ट्रेन करना है कि एग्जाम में हम आउटस्टैंडिंग करके हम बैठ के। और ये सफर में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कोई है तो वो सिर्फ आप है ना, सिर्फ आप है। आपको पूरा मनोबल, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आपको पढ़ते रहना पड़ता है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं बेटा, क्या होता है कि जितना बड़ा लक्ष्य होता है ना, उतना हमको गंभीर होना पड़ता है उसके लिए, उतना हमको जो है उसके लिए सिंसियर होना पड़ता है। क्योंकि ये जो मेडिकल की जो पढ़ाई है ना, वो नीट होने के बाद भी जो है आप मेडिकल पहुंच जाएंगे तब भी आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा अपना एक टाइम फ्रेम है कि हम कितना। देखिए ऐसा है कि जब आप एक ही काम को बार बार एक ही तरीके से करेंगे तो आपको हर रोज अलग नतीजा कैसे मिलेगा, भला नहीं मिलेगा ना। कोई गलती कंटिन्यूस कर रहे हो आप, किसी गलती को आप कंटिन्यूस कर रहे हो, और उस गलती को आप पहचानने की बजाय, उसको आप पहचान कर उस पर काम करने की बजाय उसको आप जो है वो नजरअंदाज कर रहे हो आपके। कभी मान लो कोई हमें लगता है कि कोई हमको मिस्टेक हुआ है, हमसे कोई हिस्सा नहीं पढ़ पाए हम ठीक से, तो हमको उसको ठीक से तैयार करना चाहिए हमको। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम जो है वो लड्डू नहीं है, ये है ना। हम बहुत सोच रहे हैं कि नीट की तैयारी करते में काम गया, बायोमेंटर आ गए, सब्सक्रिप्शन ले लिया, चलो पढ़ने लगे बैठ के वो हो गया, आज के सर भी बोलते हैं मोटिवेट भी हो गए। लेकिन देखो बेटा, व्हाट आई कैन डू ओनली आई कैन डिलीवर द कंटेंट टू यू, आई कैन मोटिवेट यू, ठीक है ना। तो व्हाट वी शुड बी ट्रेन अवर सेल्फ, कि हमें अपने आप को इतना अच्छा ट्रेन करना है कि एग्जाम में हम आउटस्टैंडिंग करके हम बैठ के। और ये सफर में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कोई है तो वो सिर्फ आप है ना, सिर्फ आप है।